जिसके मुख्तलिफ वेब पेज, उसके ना मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, किसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, जब उस कीवर्ड की रिगार्डिंग कोई चीज़ सर्च की जाए, अगर आप परफ्यूम के ऊपर काम करो, कोई बंदा परफ्यूम के बारे में सर्च करे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप 3 के अंदर आ रही हो, ताकि जो चांसेस हैं क्लिक होने के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस सारी इस सिर्फ अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज को टॉप 3 में लाने के लिए हमें काफ़ी लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर करना पड़ता है। लंबा चौड़ा इन द सेंस कि मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। जो एसईओ होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एकदम जनरेट नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आपकी बिल्कुल नई वेबसाइट है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इंडेक्सिंग होने में टाइम लग जाता है, फिर टेक्निकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें, वो आपने साथ साथ चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें एक तो है, दो तरीके हैं पढ़ाने के। एक तो है कि सिंपल आपको स्लाइड से लेके चला जाए कि व्हाट इज एसईओ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, या पहली दफा डिस्कवर क्या हुआ था, एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। वो मेरे ख्याल से इस लेवल पे आके पढ़ाना मुनासिब नहीं रहता, कि ऑब्वियसली हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करने आए में, तो इसलिए उस चीज को मैं कट करके कॉन्सेप्ट वाइज ही चलूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली लेके चलूंगा। तो मुझे अब बता दो, आप लोग किस तरह पढ़ना चाह रहे हो? तो प्रैक्टिकल टाइप ही क्या लें? हाँ चलो ठीक है, अब इसकी मैं तुम्हें वहां से बताता हूँ। देखो एसईओ होता क्या है वो तो मैंने बता दिया, और उसमें मेन जो लोग थोड़ी सी गलती करते हैं वो समझते हैं कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है एसईओ। बेसिकली आप वेबसाइट को रैंक नहीं करवा रहे होते, आप अपने वेब पेज को रैंक करवाते हो। अगर आप लिखते हो कि जी बेस्ट हैंड्स फ्री इन लाहौर एंड पाकिस्तान, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे ना, उसमें फर्स्ट करो अगर आपका नीचे रिजल्ट आ रहा है alibaba.com, ठीक है, तो अलीबाबा की वेबसाइट के अंदर हैंड्स फ्री वाला पेज आपके सामने आ रहा होगा। खाली अलीबाबा की पूरी वेबसाइट नहीं सामने आएगी। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका पर्टिकुलर पेज खुलेगा, जैसे ये बस। अब जैसे हफीज सेंटर लाहौर की वेबसाइट आ गई, ठीक है, तो उसके आगे देखो hafizcenterlahore.com, आगे एरो का प्रोडक्ट्स हैं, कि इसका ये वेब पेज रैंक हुआ, ये वेबसाइट रैंक नहीं हुई। तो ये लोगों को थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी देखो इसका ये ब्लॉग रैंक हुआ हुआ है, ये देखो माई शॉप डॉट पी के हेडफोन हेडसेट्स। तो मेन वेबसाइट साइट जो है माई शॉप डॉट पी के है, लेकिन जो वेब पेज है वो हेडफोन्स और हेडसेट्स है। इसी तरह देखो दराज का भी रैंक हुआ हुआ है पेज, लेकिन दराज का वेबसाइट रैंक नहीं हुई, वो वाला वेब पेज रैंक हुआ है जो ऑडियो से रिलेटेड है। तो ये चीज बस थोड़ा सा क्लियर रखनी होती है कि इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, वो समझते हैं कि आपकी वेबसाइट का रैंक होना है एसईओ, बेसिकली हम वेब पेज को रैंक करवाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? हेलो? जी, आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन ये, था एक ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो आपने अभी कहा ना कि इसके पेज के हिसाब से, तो सर वो जिस पेज में कंटेंट तो वही रैंक होता है आप कि? हेलो, आप आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ अब आ रही, मुझे तुम्हारी आ रही, जो दूसरा बंदा है उसकी कट कट के आ रही। चले मैं पास आ जाता हूँ। सर मैंने ये पूछना था कि जो आप कह रही हैं ना कि पेज की रैंक होता है, तो जो हम्म। कंटेंट वाला पेज होता है उसी का रैंक होता है, जैसे होम पेज अगर उसमें कोई कंटेंट नहीं है तो क्या वो कैसे रैंक करेंगे हम उसे? देखो अगर आपका होम पेज रैंक हो जाता है तो वो भी हम ये नहीं कहेंगे देखो ये वेबसाइट रैंक हो गई है। हमने काम ही होम पेज के ऊपर किया होगा, तो हम उसको कहेंगे देखो इस कीवर्ड के ऊपर हमारा होम पेज सामने आ रहा है लोगों के। हम जब भी आपकी रैंक होता है वेब पेज रैंक होता है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती। देखो ना, अब वेब पेज की पहचान क्या होती है? अगर खाली वेबसाइट होती तो होता है www.nextgenshop.pk, लेकिन जी। इसके आगे ब्लॉग लिखा हुआ है, या इसके आगे हेडफोन हेडसेट्स लिखा है, मतलब ये वाला पेज है, इसका वेब पेज है, ये वाला पेज रैंक हुआ है इसका। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक वेबसाइट स्टार्ट कैसे होती है, अगर एक बिल्कुल नई वेबसाइट है उस पर आप काम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीजें हम देखते हैं अब। अच्छा ये पिछले महीने मेरे पास वेबसाइट आई है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, जी इस पे जी। एसईओ का कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा तरीकाकार ये होता है, जब एक वेबसाइट आपके सामने आ गई ना, बिल्कुल ये कि किसी कंपनी की वेबसाइट है, प्रोजेक्ट की वेबसाइट है, कि जी मूसा साहब आपकी और आपकी टीम ने इसकी एसईओ करनी है, तो अब उसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि यार ये कौन सी वेबसाइट है, ये हमें थोड़ा बहुत हमने इसका एक्सप्लोर किया इसको, ये हमने देखा क्लाउड होस्टिंग है,
वेब्स है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग्स है, सर्विसेज के अंदर क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया। हमें पता लगे ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट इनका सर्विस बेस्ड है, ठीक हो गया। जी जी। ठीक है, अच्छा हाँ, मूसा साथ साथ कनेक्ट है ना, वरना मुझे ऐसा फील होता है ऐसे आवाज तुम लोग को जा नहीं रही। ठीक है, जी जी, मैं साथ साथ रिस्पॉन्स करता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब काम करने जब हम किसी वेबसाइट पे काम स्टार्ट करते हैं ना, अब देखो, होम पेज के कीवर्ड्स अलग होंगे, इस वाले पेज के कीवर्ड्स अलग होंगे। इसी तरह अगर आप सर्विसेज में आ जाओ, तो डिजिटल मार्केटिंग का अलग पे वो होगा, कीवर्ड इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कीवर्ड ढूंढते हैं कि हमने काम किस पे करना है। काम हम हमेशा होम पेज से स्टार्ट करते हैं। होम पेज से इसलिए काम स्टार्ट करते हैं कि जब होम पेज के ऊपर काम स्टार्ट होता है तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो बढ़ती है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी किस तरह बढ़ती है कि ये एक एक्सटेंशन होती है, इसे हम कहते हैं मोस्ट बार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है DA13, ठीक है, ये मैंने नहीं किया, ये ऑलरेडी मेरे पास जो वेबसाइट है तो ऑलरेडी इतना ही है इसका। उसकी वजह ये है कि बेशक इसके ऊपर एसईओ का काम नहीं हुआ, लेकिन ये वेबसाइट 2011 या 12 की है, मतलब 11-12 साल पुरानी है। तो ये जितनी पुरानी होगी वेबसाइट तब भी डीए आपका इंक्रीज होता रहता है। और दूसरा ये होता है कि जितना एसईओ का काम होता है तब भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक हो गया। तो जब आपका होम पेज के ऊपर बैक लिंकिंग होती है, उसके ऊपर कंटेंट लिखा जाता है या उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, तो आपका डीए बढ़ना स्टार्ट होता है। जी एसईओ चेक करने के लिए पहली निशानी होती है कि आपका डीए बढ़ रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब आपका काम ठीक हो रहा है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे ये भी मेरा क्लाइंट है, इसकी मुझे वेबसाइट पिछले साल मिली थी, मई के अंदर ना। अभी पूरा साल नहीं हुआ, होने वाला है साल ना, अब तुम कह लो 10 महीने हुए अभी ना। ये सारा कुछ 0-0 था, DA 0 था, ये सारा कुछ 0, सॉरी DA 1 था, और PA भी 1 या 2 था। तो ये पूरा साल मैंने काम किया है, और सिर्फ ऑफ पेज पे किया, ऑन पेज पे नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ पेज की थी। तो देखो 14 हो गया। तो ये हमें पता लगता है कि हाँ यार हमारा काम जो सही चल रहा है, इससे हमें पता लगता है। तो ये एक मतलब आपके लिए एक निशानी होती है इस चीज की। तो जब आप अब काम स्टार्ट करते हो, आप स्टार्टिंग में 2 या 3 कीवर्ड से काम स्टार्ट करते हो। अच्छा, अब मैंने भी यही किया, मैंने सबसे पहले ये देखा कि होम पेज है वो किस चीज के बारे में। अब मैंने उस बंदे से पूछा और उसने हमें, अब हम इस चीज के ऊपर आए कि देखो सर, ये जितनी भी सर्विसेज है इनके अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमाइस की बात करें, तो वो मेन है क्लाउड होस्टिंग के लिए, बीपीएस होस्टिंग के लिए, ठीक है, ये मेन इस चीज के लिए वेबसाइट। लेकिन वो साथ में आपको ये सर्विसेज भी दे रही है। तो अब इसका मतलब है कि इस वाली सर्विस के तो अलग पेजेस बने हुए हैं, तो इसके कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर, ठीक है। लेकिन जो क्लाउड होस्टिंग है, बीपीएस वगैरह, उसका कोई ऐसा पेज नहीं बना, उसका यही पेज है। तो इसके लिए मैंने ये देखा कि इसका हमें कीवर्ड निकालना है जो कि इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और क्योंकि बाकी सर्विसेज के तो कीवर्ड वो पेजेस अलग बने हुए हैं, उनके कीवर्ड हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लाउड होस्टिंग या बीपीएस होस्टिंग टाइप कोई कीवर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं आगे बताता हूँ कीवर्ड हम ढूंढेंगे कैसे और किस तरह करेंगे। जी, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। है क्वेश्चन? सर जी जी। देखिए कि आवाज नहीं आ हमारा रही मुझे, आवाज। ये सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अब हमारा जो आप होम करने लगे हैं कीवर्ड पे, जी तो जी। ये मल्टीपल होगा या एक ही कीवर्ड पे इसको करेंगे हम, ये जो ये साइट खुलेगी इस जब पे? आपकी आप जब आप एक पेज पे काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्राइमरी कीवर्ड भी होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि फर्ज करो हम, मैं कहता हूँ यार मैं इसका इस वाले पेज का जो होम पेज है इसके लिए हम कीवर्ड रख रहे हैं बीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान, और जी मैंने इसको रैंक करवा दिया। तो जो मुझे समझ आया, आप ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या इस तरह भी हो सकता है कि हमने बीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान पे तो रैंक करवा दिया कि जब भी कोई बंदा बीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान लिखेगा तो ये क्रोमाइस.com सामने आ जाएगी। जी तो क्या हम कोई और कीवर्ड भी इस तरह रैंक करवा सकते हैं इस पेज के लिए कि वो कुछ और लिखे इससे मिलता जुलता, तब भी हमारी वाली जी जी वेबसाइट सामने आए? जी जी हाँ जी, आप करवा सकते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं होता। एक वक्त में आप एक ही कीवर्ड को लेके चल रहे होते हैं जी, ये उस तो पेज के लिए, जी, ठीक है। ठीक। अब मुझे मेरा ये बात क्लियर होगी कि मैंने अपना जो कीवर्ड रखना है वो बीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, इस तरह का कुछ रखना है। तो मैं आगे अपना इधर कीवर्ड प्लानर के ऊपर, और इसमें अब सबसे पहली मेन चीज जो होती है, इसमें 2 मेन चीजें होती हैं। नंबर 1, नई वेबसाइट के ऊपर आपने कभी भी काम विदाउट लोकेशन स्टार्ट नहीं करना। मतलब अगर हैंड्स फ्री भेज रहे हो तो आएगा बेस्ट हैंड्स फ्री इन लाहौर, इन कराची, इन पाकिस्तान। हम लोग की एसयू के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपने सिटी बाय सिटी चलना होता है।
पहले एक सिटी में रैंक करवा दिए, दूसरे में करवा दिए, फिर पूरे मुल्क में करवा दिए इस तरह। और दूसरा ये कि जो भी बंदा है जिसका क्लाइंट है आपका, उससे आपने लाजमी पूछना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है, ये वाली जो वेबसाइट है ये आप किस ऑडियंस को हिट करना चाह रहे हो। अगर वो कहता है ये यूके के लिए, तो यहाँ पे आता कि वीपीएस होस्टिंग इन यूके, या वीपीएस होस्टिंग इन लंदन, मैनचेस्टर, इस तरह। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि यार मैं तो इंटरनेशनल चाहता हूँ, तो इंटरनेशनल का तब तो ये तो नहीं है ना कि हम हर सारे नाम लिखना शुरू कर देंगे। उसमें भी फिर आप ये देखते हो कि इस बंदे का अगर ऑफिस है, वो ऑफिस कहाँ है। पाकिस्तान में तो फिर आप कहते हो चलो हम पाकिस्तान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अगर वो खुद दुबई में बैठा है तो आप कहोगे ठीक है मैं पहले आपका दुबई में रैंक करवाता हूँ, फिर अगला कंट्री मुझे बताएगा मैं वहां रैंक करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि हमने इंटरनेशनल रैंक करवाना है, और अगर कोई अपना स्पेसिफिक कंट्री बता दे, तो आपने उस कंट्री के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अब जैसे इनका था promise.com का कि हमें बाहर से भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन चलो हम काम पहले पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, ओहो, ये पाकिस्तान, ये पता नहीं क्यों स्लो गया नेट। एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। अच्छा, ये शो हो रहा है ना आपको स्क्रीन? जी अच्छा, अब तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पाकिस्तान लिखा गया ना। अगर कुछ और लिखा होता है या आपने कोई और कंट्री सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे जाके एंटर लोकेशन में फर्स्ट कर आपको यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड लिखा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जी अच्छा, अब मैं देखता हूँ यार मैं क्या रखूँ। अब मेरे ज़हन में आया था मुझे वीपीएस होस्टिंग, तो मैंने रखा वीपीएस होस्टिंग, ये करके देखता हूँ। अभी हमारे पास देखो रिजल्ट्स आ गए। अब जब हम कीवर्ड चूज करने लगते हैं, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें हमेशा जो कंपटीशन होगा ना उस कीवर्ड का, वो हमेशा लो होना चाहिए, जैसे ये है। ठीक है, मीडियम और हाई हम अभी यूज नहीं कर सकते। मीडियम और हाई आप तब यूज करते हो जब आपकी जो वेबसाइट का डी है वो 30+ हो जाए, फिर आप बेशक मीडियम यूज कर लो। और जो हाई होता है वो 60, 70 या 50+ जो होता है, तब उसके बाद हम यूज करते हैं। अब वीपीएस होस्टिंग के ऊपर जो है वो आ रहा है आपका मीडियम आ रहा है। तो और ऊपर से हमने एक चीज इसमें मिस की, हमने लोकेशन नहीं डाली, तो हम इसको कर देते हैं, चलो वीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, हमने ये चेक किया, हमने कहा यार ये तो देखो अच्छा आ रहा है, इसका जो इसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है, जो सर्चेज हैं वो भी अच्छी हैं, 100 से 1000 तक हैं, और कंपटीशन भी लो है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो कीवर्ड है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था होम पेज के लिए, कि होम पेज में आप बेसिकली ये देखते हो, दो चीजें देखते हो। पहले होम पेज में आप ये देखते हो यार हमारी जो वेबसाइट है इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर जो इसके कंपेटिटर्स होते हैं उनका आप जो है बैकएंड चेक करते हो, उन्होंने क्या नाम रखे हुए हैं। जैसे कि अब मुझे यार ये इसका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे कामरान साहब ने प्रोजेक्ट वेबसाइट दी थी ना, तब उन्होंने मुझे कंपेटिटर्स के नाम भेजे थे। और ये क्या खुल गया, और उस टाइम पे मैंने सारे कंपेटिटर्स को सर्च किया था। अब मुझे कामरान साहब की ना चैट में से पता नहीं अब कहाँ पड़े हुए होंगे, मैं एक में, हाँ मिल गए हैं। चलो एक सेकंड रुको, मैं तुम लोग को ये भी दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, ये उन्होंने मुझे भेजे थे सारे ना, जैसे एक ये खोल लिया, जी फिर एक आप वेब सोर्स खोल लेते हैं, और तीसरा चलो एक पाक डोमेन खोल लेते हैं। अच्छा, ये देखो ये तीनों के होम पेजेस खोले में, ठीक है। अब जी मैंने बेसिकली देखना है कि यार ये जो इनके कंपेटिटर्स हैं इन्होंने अपने होम पेज का क्या टाइटल रखा हुआ है, और ये जो हमसे ऊपर है
हम भी उसी तरह का रखते हैं कुछ। तो किसी भी, हाँ जी, नहीं नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं हमारा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप बुला रहे हो। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, किसी भी वेबसाइट का आपने चेक करना हो ना कि यार इन्होंने क्या टाइटल या कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो उस वेबसाइट को ओपन करो और कंट्रोल यू दबा दो। ये ये उसका बैकएंड खुल जाएगा। अब हमने क्योंकि इसका मेटा टाइटल देखना था कि इन्होंने क्या हेडिंग रखी हुई है अपने होम पेज की, तो मैंने कंट्रोल एफ दबाया और यहाँ पे मैंने लिखा मेटा टाइटल। अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई चीज क्यों नहीं, इसका मतलब कहीं मेटा टाइटल का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। तो मैं कीवर्ड्स के अंदर देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखो, अब ये खाली इन्होंने मेटा टाइटल लिखा ना, खाली टाइटल लिखा ही है। अब इनका टाइटल क्या था, डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गई, डोमेन नेम हो गया, और पी के डोमेन नेम हो गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बाकियों को और को मैं देखता हूँ। इनका तो डोमेन से रिलेटेड है, इसका मैं देखता हूँ। वेब सोल्स का, इसका भी शो नहीं हुआ। तो हम इसको खाली टाइटल कर, ये देखो टाइटल आ गया इसका, ये आ गया टाइटल, वेब होस्टिंग पाकिस्तान। फिर आगे शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस एंड डेडिकेटेड सर्वर। ये इन्होंने पूरा नाम रखा हुआ है इसका ना, ये वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर। ये चीज समझ आ रही है इन्होंने क्या लिखी हुई है, या कंफ्यूजन है, या और मैं क्लियर कर दूं? ये टाइटल है मतलब कीवर्ड्स के लिए? नहीं, ये कीवर्ड्स के लिए है टाइटल ही, जैसे अभी हमने लिखा था ना, या तो यूं लिख लो ऐसे, चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं इसको। ये जिस तरह ये लिखा रहा है, वीपीएस होस्टिंग पाकिस्तान स्लैश वर्चुअल प्राइवेट सर्वर डैश वेब सोर्स, ये देखो इत्तेफाक से वेब सोर्स ही निकल आया। ये देखो ना, वेब, ये वेब सोर्स का खुला हुआ है ना, ये वेब होस्टिंग पाकिस्तान शेयर्ड होस्टिंग, जी। इन्होंने ये अभी रखा हुआ है। ये बेसिकली उनका बैकएंड दिखा रहा है कि बैकएंड पे इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि जो मेरा होम पेज है, कि जब वो रैंक हो तो उसका भी इसी तरह का कोई नाम लिखा आना चाहिए। सर ये समझ आई बात की? सर ये ऑन पेज में सिलेक्ट करते हैं ना मेटा टाइप? हाँ बिल्कुल, ऑन पेज में करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कीवर्ड वगैरह सारी चीजें पहले, तैयारी तो पहले ही करनी है, स्ट्रेटेजी जी तो जी उससे पहले बनाओगे ना, जी सेट करने से पहले। जी ये सर। चीज नहीं क्लियर हो तो मुझे बताओ। जी जी पता चल गया सर। अच्छा जी, मूसा क्लियर है आपको भी? जी ओके। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये हो गया कि अच्छा ठीक है, ये तो मैंने आपको दो दिखाए ना, ये इसके 6-7 कंपेटिटर से ज्यादातर का वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग इस तरह करके नाम रखा हुआ था। तो फिर हमारे जहन में यहाँ से आया कि यार हमने वीपीएस होस्टिंग करके कुछ रखते हैं, और उसको फिर मैंने यहाँ पे इधर चेक किया। तो फिर मुझे हुआ कि यार मैं अपने इसका नाम ना वीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान रखता हूँ। तो फिर मैंने इसका किया, ये डैशबोर्ड ओपन किया, और मैं आ गया इधर पेजेस में। पेजेस में आके मैंने ये होम पेज, अच्छा ये देखो यहाँ पे होम पेज में आते हो ना, फिर यहाँ पे मैंने अपना बताया कि मेरा फोकस कीवर्ड ये है, वीपीएस होस्टिंग पाकिस्तान। और मैंने अपना टाइटल ये बनाया है, बेस्ट वीपीएस होस्टिंग इन पाकिस्तान क्रोम आईएस। ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि इंशाल्लाह जब आपका जो कीवर्ड है वो रैंक कर जाएगा तो मोबाइल में वो इस तरह दिखेगा लोगों को, सर डेस्कटॉप। जी जी। सर ये एक बात बताएं, ये आपने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया है तो रैंक में एसईओ ज्यादा इफेक्टिव है या ये? यार अब देखो, ये होता है कि जो प्लगइन नया आ रहा होता है उसमें फिर ज्यादा उन्होंने फीचर्स डाले होते हैं। आप कह लो कि मुझे योस की आदत होगी, काइंड ऑफ यूजर एक्सपीरियंस कह लो, और योस जो है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी होता है। लेकिन ये कि मैं रैंक मैथ की काफी तारीफें सुन रहा हूँ। जी। तो लेकिन इसमें इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जो बंदा योस यूज कर रहा है वो उसकी वजह से रैंक नहीं करेगी। मैंने अपने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं सारे योस के ऊपर ही किए हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब इसकी कुछ शराइत होती है ऑन पेज सेट करते हैं, वो ये होता है कि जब आपने यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड रख दिया है,
तो वही वाला कीवर्ड जो आपके मेटा टाइटल में आना चाहिए ये, और ये जो नीचे लिखा रही है मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, इनमें लिखाना चाहिए। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। जब आप कोई चीज सर्च करते हो, जो ये टाइटल लिखा है इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल, और ये जो नीचे लाइंस लिखी आ रही है इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। जी ठीक है। तो जब आप अपना होम पेज या कोई भी पेज आप सेट कर रहे होते हो ना, वो कहाँ जी जी चला गया हमारा ये, तो आप ऊपर अपना कीवर्ड बता देते हो और वो कीवर्ड दोनों में आना चाहिए। हाँ, इसमें आपका गुंजाइश ये होती है कि आप शुरू में और एंड में कोई ना कोई चीज लगा सकते हैं, कोई ना कोई वर्ड। जैसे इसमें मेरा मेन कीवर्ड था वीपीएस होस्टिंग पाकिस्तान, मैंने शुरू में बेस्ट लगा दिया, और एंड में आप लगा सकते हो 2023 के बेस्ट वीपीएस होस्टिंग पाकिस्तान 2023 आगे वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो बाकी साथ में आपने ये देखना होता है कि अगर आपका की जो ये टाइटल है बहुत लंबा होगा, तो ये देखो अभी ग्रीन है, ये रेड हो जाएगा सारा ना, तो ये हमने ध्यान रखना होता है। जैसे 2023, अब देखो मैं कुछ भी लिखता जाऊंगा, ये आगे रेड हो गया, क्या मतलब ये बहुत लंबा टाइटल हो गया, इसको खत्म करो। तो आपने हमेशा कोशिश करनी होती है कि आपको जो है ग्रीन रहे हमेशा। ठीक है। ये जितना कम होता जाएगा उतना ही वो मतलब इफेक्टिव होगा। ना ना ना, अगर बिल्कुल ही कम कर दो, जैसे अगर ये देखो ना, अगर मैं इसको बिल्कुल ही कम कर दूंगा तब भी वो रेड लाइन शो कर देगा। ये देखो ये क्या कि बहुत कम है, इसको थोड़ा और लिखो। तो एक नॉर्मल जितना, ये 150 टू 160 कैरेक्टर्स की होती है, और ये 50 टू 60 कैरेक्टर्स की होती है। ये देखो ना ऊपर प्रीव्यू में भी आपको नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे शो हो गया। अगर तो इसके आगे मैं लिखता जाऊंगा तो यहाँ पे आगे से कटना शुरू हो जाए, जब लोगों को दिखाई जितना लंबा होगा ना, तो लोगों को जब शो होगा तो वो आधा कटा हुआ होगा, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को तुम दोबारा एंड में भी लिख लो, सिर्फ शो कराने के लिए। आई नो कोई सेंटेंस की तुक नहीं बनेगी। अब ये देखो, जी अब नीचे कहाँ तक है, अभी पे होस्टिंग पाकिस्तान, लेकिन ऊपर जो तुम्हें सिर्फ होस्टिंग तक शो हो रहा है, ये तुम्हें ये दिखा रहा है कि लोगों को कैसे दिखाई देगा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता आपका ना। जी क्लियर हुआ? जी जी ओके। अच्छा, अब आपने सारा सेट कर लिया, अब देखो अब बैकएंड समझ आ गया, हमने बैकएंड पे अपना कीवर्ड प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। ये किस तरह होगा बैकएंड पे? ये बैकएंड पे ये तो मेरा पासवर्ड लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है, वरना आपने अपना यूं लिखना आगे स्लैश के बाद WP स्लैश एडमिन। डैश एडमिन। फिर हाँ ये, अब फिर वैसे तो आपसे पूछता है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछता है, क्योंकि मैंने लगाया हुआ, मैंने रिमेम्बर मी पे किया हुआ है, तो इसलिए। ठीक है। जी अच्छा, अब ये बैकएंड सारा क्लियर हो गया कि हमने कीवर्ड कहाँ पे प्लेस करने हैं और क्या क्या उसकी हमने चीजों का ख्याल रखना है। सर आप ये बता दें, आप कंपटीशन का बता दें कि कैसे फाइंड करना है, कि हमें जैसे ये ना यहाँ पे हमारे स्टील के हवाले से करके दिखा दें, जैसे हमारे अब स्टील पाइप्स हैं, अब इसी के हवाले करके दिखा दें कि अब इसके कंपटीशन कैसे निकालने हैं मैंने, और इससे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट ज्यादा है और किन को मैंने कैसे टारगेट करना है, ये चीजें बता दें। देखो कीवर्ड के लिए तो तुम्हें यहाँ से पता है, जैसे तुम लिख लो तुम्हारा मेन क्या, स्टील पाइप्स स्टील इन पाइप्स, हाँ जी। पाकिस्तान। अब इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें, बेस्ट स्टील पाइप्स करके देख लो, या अब देखो इसमें तुम्हारा कंपटीशन मीडियम आ रहा है, ठीक है। जी तो अब इसमें तुम देखो लो किस पे आ रहा है, वो आ रहा है MS पाइप प्राइस लिस्ट इन पाकिस्तान। अब ऑब्वियसली देखो ये नाम जो है, अगर तुम्हारा कोई प्राइसिंग का अलग से वेबसाइट पे टैब वो बना हुआ है, टैब बना हुआ है, तो तुम उसके लिए टाइटल यूज कर सकते हो, लेकिन होम पेज के लिए इस तरह का नहीं सही लगेगा कि MS पाइप प्राइस लिस्ट इन पाकिस्तान। या तो तुम्हारी वेबसाइट हुई सिर्फ इसलिए कि तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी ये पाइप की प्राइसेस होती है, MS पाइप की प्राइसेस, वो तुम लोग मेंशन करते हो कि मुगल वालों से लेंगे तो उतना मिलेगा, महबूब से लोगे तो उतना मिलेगा, फिर समझ आती है। तो होम पेज का जो टाइटल होता है वो आपकी बेसिकली वेबसाइट की ना एक वो होती है, थीम होती है कि ये वेबसाइट किस चीज के बारे में है। तो इसको हम कह लेते हैं बेस्ट स्टील पाइप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। जो कीवर्ड तुम इस तरह शो होंगे ना कि देखो मंथली सच 0 to 10 है, बाकी जी सारे जी। नील नील, तो इसको भी तुम यूज कर सकते हो, इसमें मसला कोई नहीं होता। बल्कि जितना कम ये होगा उतना तुम्हारा रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें तुम्हारा मेन चीज क्या है, स्टील पाइप्स है या कुछ और है जो सबसे मेन है?
स्टील पाइप्स ही हैं। स्टील पाइप्स ही हैं, उसमें फिर आगे हाँ कैटेगरी है। हाँ, क्योंकि मुगल स्टील ट्रेडर्स हैं तो स्टील पाइप। चलो इसमें और देखते हैं। स्टील पाइप भी है। स्टेनलेस स्टील पाइप भी है ना। Thank you. स्टेनलेस पे भी यही आ रहा है। इससे बेहतर है कि तुम लोग लिख लो बेस्ट स्टील पाइप्स इन पाकिस्तान। जी ठीक है। ठीक है, और अगर अपने तुमने कंपेटिटर्स देखने तो उसको यही चीज यहाँ लिख दो कि बेस्ट स्टील पाइप्स। ठीक है, अब ये देखो ना, ये नंबर वन पे इसलिए आ रहा है, इसका मतलब इनकी एसईओ सबसे ज्यादा अच्छी है। जी तो अब इसी तरह ये सारी दो तीन वेबसाइट्स को खोल लो और इनका देखो कि उन्होंने क्या टाइटल यूज किया है। एक इसको खोल लेते हैं, ओ इसको खोल लिया हमने। एक हमने बशीर पाइप इंडस्ट्रीज को खोल लेते हैं। अच्छा, लेकिन देखो ना इनका क्या सीन है। इनका सीन ये कि इनका मेन जो वेबसाइट का नाम है वो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो स्टॉकर्स और ट्रेडर की रिगार्डिंग है। तो हाँ, हो सकता है इनका होम पेज कोई और हो। ठीक है, अभी तो ये इनका एक अलग से पेज बना है, बेस्ट स्टेनलेस स्टील पाइप्स। तो उसका जी तो जी। मेटा टाइटल इस तरह का रखा होगा। आ, ये क्या खुल गया है? ये अच्छा ठीक है, bpi.com। इसका देखते हैं इन्होंने क्या रखा हुआ है अपना। इनका तो वो भी नहीं लगा, SSL कंट्रोल यू। जी टाइटल नहीं है इनका। नहीं, इनका नहीं आ रहा, इन्होंने लगता लगाया ही नहीं। और वेबसाइट भी इनकी सिक्योर नहीं है। कोई दूसरी वेबसाइट देख लें, मुगल स्टील देख लें या इस तरह की कोई और। वो हता के आयरन में डील करते हैं लेकिन फिर भी सिमिलर ही है। हाँ, उनको देख लेते हैं चलो। नीच सेम है तकरीबन। ये देखो, इनका टाइटल है ये स्टेनलेस स्टील इन पाकिस्तान, स्टेनलेस स्टील इन लाहौर पाकिस्तान, मेन पेज का। ये शो हो रहा है आप लोगों को? जी जी। जी जी श्योर है। ठीक है, आप महबूब का, आपने मुगल का कहा था। जी महबूब स्टील ट्रेडर्स के नाम से। अच्छा मुगल स्टील। अभी हमने इनका होम पेज खोला है। अब इनका इनका चेक कर लेते हैं यहाँ से ना। इन्होंने मुगल स्टील ही रखा हुआ है अपना। वही अपना नेम ही उसी को ही मतलब। और भी मैं देख रहा हूँ इनका ना। ये तो कोडिंग हुई भी है। हाँ, लेकिन ये देखो, इसको हम जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुगल स्टील जो है ना बहुत पुराना है। वो ब्रांड बन चुका हुआ है। जी जी तो वो अब उनके रैंक, उसकी वेबसाइट वगैरह हर चीज रैंक हुई हुई है, तो वो बेशक अब इस नाम पे भी खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
तो बाकी अभी हमने जिसका खोला उसने क्या रखा था, स्टेनलेस स्टील इन पाकिस्तान। तो वहीं से हमें आइडिया हो गया कि हमने भी या तो बेस्ट स्टील पाइप्स इन पाकिस्तान रख लो, वो ज्यादा बेहतर है। जी सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जी सर। अच्छा, फिर आए तो वापस इसके ऊपर हम। अच्छा, अब देखो, ये मेरा बैक एंड तो सारा क्लियर हो गया कि मैंने कीवर्ड वगैरह सारा कुछ रख लिया, अपने वो सेट कर लिया। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी जी। सर वो एक चीज मैंने और पूछनी थी आपसे कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी ये वेबसाइट गूगल में इस नंबर पे है या इस पेज पे है? वो तो जब आप पहले इंडेक्स होगी तब पता लगेगा ना। उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे ये वेबसाइट है ना आपकी, आपने इस पर क्लिक किया और जी। आपने स्टार्टिंग में जहाँ पे HTTPS लिखा है ना, उसको स्टार्टिंग में लिखो SITE साइट सेमीकोलॉन और एंटर दबा दो। हम्म। ये अब ये सारे मेरी वेबसाइट के रिजल्ट शो कर रहे हैं। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये मेरी इंडेक्स हुई भी है। ये देखो, देखो ना, हर जगह क्रोमिस 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तो ये इंडेक्स नहीं हुई होती ना। जी सर। हेलो, जी जी। हाँ, अगर इंडेक्स नहीं होती, फिर मैं दिखा देता हूँ किस तरह का आता है आपके पास ऑप्शन। ये चलिए सर, ये तो हो गया कि इंडेक्स हुई वो तो शो हो जाता है, मगर ये मैं पूछ रहा हूँ कि वो ये कैसे पता चलेगा हमारे गूगल में किस पेज पे है वो वेबसाइट? भी बता देता हूँ। पहले ये तो बता दूं ना कि जब अगर इंडेक्स नहीं हुई तो फिर किस तरह का रिजल्ट शो होगा, जी जी बताओ। ताकि चीजें क्लियर होंगी बेटा, तभी तो आप चेक कर सकोगे ना। जी सर। ये क्यों यही बार बार शो कर रहा है? जैसे एक ब्लॉग है, ये कल ही मैंने इंडेक्स करवाया था दोबारा, शायद अभी ना हुआ हो। ये देखो, अगर इंडेक्स ना नहीं हुआ होता ना, फिर आपको इस तरह से शो होता है कि आपकी जो सर्च है ये किसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करी। जी सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे। अगर आपकी साइट इंडेक्स हो चुकी है, अब आपने देखना है कि वो कौन से पेज पे आ रही है। ठीक है, जैसे कि अ, मेरे कौन सा हुआ था इनका कमर्शियल में। ब्रांड कीवर्ड्स। अच्छा, ये ना जनवरी का है रिकॉर्ड ना। अब इस वेबसाइट इन वेबसाइट पे काम नहीं हो रहा, ऑफिस बंद हो चुका है। उस टाइम जी पे ये कीवर्ड था एयरपोर्ट सी मैट ब्लैक। ये हमारी वेबसाइट थी फोन वाले, ये आ रही थी उस वक्त। मैं दूसरे नंबर पे ले आया था इसको ना, उससे पहले 19वें पे थी। इसको चेक करके देख लेते हैं कि मैं दिखा देता हूँ कि आपने चेक। देखो, चेक करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने होम पेज पे काम स्टार्ट किया है, बेस्ट स्टील पाइप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, जी। तो उससे पहले आप यहाँ पे चेक करते हो, इधर कंसोल के अंदर। कंसोल में आप जाते हो इधर परफॉर्मेंस के अंदर। जब आप परफॉर्मेंस ओपन करते हो कंसोल की, और यहाँ पे जैसे नीचे करोगे, ये लैपटॉप पता नहीं आज मेरा क्यों रुक रुक के चल रहा है। ये देखो क्यूरीज, ये वाले कीवर्ड्स रैंक हुए हैं आपके ना, जिनके ऊपर आपने काम किया होता है। आपकी भी जो वेबसाइट होगी उसका आप सर्च कंसोल बनाओगे, सर्च कंसोल के बगैर गुजारा नहीं है, याद रखना। SEO का बंदे का कंसोल के साथ ऐसे ही ताल्लुक होता है जैसे इंसान और ऑक्सीजन का ताल्लुक है ना, बिल्कुल इस तरह होता है। यहाँ से आप सारी चीजें देखते हो। तो आपको यहाँ पे वो शो हो गया था मुझे कि एयरपोर्ट मेट 3 ब्लॉक, मेट जो भी नाम था इसका, कहाँ गया ये, एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट 3 मैट ब्लैक। और मैं इस पे वर्किंग भी कर रहा था। तो मैंने क्या देख, अब मैंने देखना था कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एयरपोर्ट्स, ये एयरपोर्ट 3 मैट ब्लैक, ये लिखा। और जब यहाँ पे रिजल्ट आएंगे तो आपने दोबारा कंट्रोल F,
Ctrl+F से खुल गया सामने। अब जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है आप यहाँ पे वो लिखते हो। हमारी वेबसाइट का नाम था फोन वाले, PHONE, फोन वाले। ये देखो यहाँ पे लिखा गया 1 to 2, और ये हाईलाइट हो गया माशाल्लाह, अभी भी दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। ये यहाँ पे हाईलाइट होगा कि एप्पल एयरपॉड्स 3 कैश मेटल ब्लैक, ये देखो फोन वाले .p के शॉप, इस तरह से आपको शो होता है। ठीक समझ आई यानी? जी 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 ठीक, क्लियर हुआ? जी जी सर, जी। समझ लग गई सर अब। ये एमटेक स्टोर है, ये इसको रैंक किया था आपने? नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला, ये। अच्छा, ये फोन वाले .p के। हाँ, नंबर 2 पे आ रहा है ये। सही है सही है। तो इससे रिस्पॉन्स वगैरह या ऑर्डर्स वगैरह मतलब फर्क पड़ा इस पे? देखो ऐसे ऐसी चीजें पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा यहाँ पे लिखा है मुझे एयरपॉड्स उसने खरीदने हैं, वो भी एयरपॉड्स सी मैट ब्लैक लिखते हैं, अब वो पहले 2-3 लिंक्स में से किसी पे क्लिक करेगा ना, वो कभी जी। भी नीचे जाके यूं जाके नंबर 2 पे नहीं क्लिक करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब? सर क्लियर हो जी गया। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से ना इसको अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस हम कर लेंगे उसका हाँ, नेक्स्ट क्लास में एडिट। पहले ही आप सारी चीजें करके रखना ताकि मैं आके फिर देख लूँ, जी जी। जब आई मीन सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इसको देख लूँ। जी जी। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं और हम ना प्रैक्टिकल करें इस पे अपनी वेबसाइट पे ही ना, एसईओ का। देखो आज मैंने सारा काफी हद तक तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया ना, अभी तो खाली इन्हीं को करने में तुम्हें बड़ा टाइम लग जाना है। पहले तुम जी अपने जी। कंपेटिटर्स देखोगे, जी जी। उसको कहीं लिखते जाओ क्या कंपेटिटर्स का ये वो है कीवर्ड्स हैं, मेरे ये वाले कीवर्ड्स हैं। जी अच्छा, होम पेज के लिए हमने ये रखा है, और जब मैं ओके कर दूं बेशक मुझे उस पे वॉइस नोट पे दिखा देना, व्हाट्सएप पे स्क्रीन दिखा देना, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा तो हमने अप्लाई कर देना। जी ठीक है। अब देखो बैकएंड हमारा सारा हो गया ना क्लियर, इसका जो बैकएंड है हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। जी ठीक है। अब ऑफ पेज स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि आपका ये जो ये वाला पेज है ना, फ्रंट एंड, इस पे वो जी वाला जी। कीवर्ड लिखा हुआ नजर आए कहीं, तब आसानी होती है रैंक होने में। ठीक है। तो अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि तुम यहाँ पे एक छोटा सी जगह बना लो जिसमें 500 वर्ड्स का एक छोटा सा आर्टिकल लिख लो, और जिसमें 500 वर्ड्स के अंदर तुम 3 दफा ये VPS होस्टिंग इन पाकिस्तान लिखवा दो। एक तरीका ये होता है। जी दूसरा तरीका ये होता है कि अगर तुम कहते हो नहीं यार मेरी वेबसाइट में इतनी जगह नहीं है और इसकी लुक खराब हो जाएगी, तो 2 से 3 दफा उस मेन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं लगवा दो। एक इधर कहीं ऊपर टॉप पे हेड पे लगवा दिया, एक कहीं दरमियान में लिख दो, एक कहीं एंड पर लिख दो इधर ना, ताकि तुम्हारी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उस पे गूगल को नजर आए कि हाँ यार ये मेन कीवर्ड लिखा हुआ है और इसी के ऊपर ये वर्किंग कर रहा है। अब ये खत्म होने वाला है जूम का सेशन, ये एंड कर दो फिर मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है इसको। जी। मैं फिर भेजता हूँ आपको लिंक। ओके। ठीक है, ठीक। दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, क्या तो कंटेंट लिखवा लो, या 2-3 जगहों पे ना, मुख्य जगहों पे कहीं ना कहीं किसी लाइन में अपना जो मेन कीवर्ड है वो लिखवा दिया करो। तो हमने ये किया, हमने एक एंड पे लिखवा दिया यहाँ पे VPS होस्टिंग पाकिस्तान, एक हमने यहाँ लिखवा दिया, और जो एक ये जो बैनर्स चेंज हो रहा है ना ये, अभी आएगा बिजनेस VPS, उसके अंदर लिखवा दिया हमने, अभी आएगा ये देखो लिखा आ रहा है VPS होस्टिंग इन पाकिस्तान। तो ये हमने इस तरह ना पेज के अंदर ऊपर ना 3 दफा ये लिखवा दिया हमने। तो अब ये हमारे जो ऑन पेज है पूरा हो चुका है, अब हमारा ऑन पेज कंप्लीट है, अब हमने ऑफ पेज करना है। यहाँ तक कोई मसला है, कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ। जी अभी तक तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में ही आएगा जो भी इशू वगैरह वो फर्दर फिर हाँ, लेंगे, वीडियोस वगैरह या आपसे पूछ लेंगे। तो अभी मैंने देखो 3-4 मेन चीजें होती हैं इसमें SEO के अंदर। एक होता है आपका कीवर्ड्स की मेन गेम होती है, और उसके बाद आता होता है आपका ऑन पेज होता है, फिर ऑफ पेज होता है, और फिर टेक्निकल SEO होता है। तो मेरे ख्याल से भी इस लेक्चर में 2 तक ही रखते हैं, वरना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि अभी तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो कीवर्ड्स फाइंड कैसे करते हैं और उनको देखने का तरीका क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो बाकी ऑन पेज के साथ सेट करना है वो भी मैंने पाकिस्तान, दूसरा मैंने इसके ऊपर लिखा
डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ना। अब जब डिजिटल मार्केटिंग का था, मैंने इसी तरह क्या किया, मैं यहाँ पे आया और क्योंकि लोकेशन के साथ काम करना था तो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान के ऊपर लो कंपटीशन है और 100 to 1 के है। और नीचे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान के ऊपर 1K to 10K से ज्यादा ट्रैफिक है और लो कंपटीशन है। तो फिर मैंने क्लाइंट से बात की, उसने कहा कि हाँ एजेंसी रखने में मुझे कोई मसला नहीं है अगर उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं इसको प्रॉपर्ली चेक करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ क्रॉस करके मैं लिखा मैंने बेस्ट और आगे कॉपी कर दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आगे इन कर दिया। इसमें मैंने चेक किया तो ये देखो मुझे मिल रहा है 100 to 1 के बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान लो के ऊपर। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार ये इस वाला जो पेज होगा हमारा, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है इसके लिए ये ठीक है। तो अब सबसे पहले काम क्या किया मैंने, इसको वो मेटा टाइटल सेट किया बैकएंड पे, यहाँ पे एडिट पेज पे चला गया। यहाँ आके मैंने यहाँ के मैंने कहा फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। और अच्छा, ये उस दिन ना क्लाइंट ने थोड़ा सी चेंजेस की थी इसमें और मुझे उसने बताया नहीं, वरना मैं इसको ठीक कर देता। इसका यहाँ पे आएगा पूरा कीवर्ड आना चाहिए। हम्म, और जो ये फोकस कीवर्ड है ना, और ये जो सर जो इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है ये कहाँ पे वेबसाइट पे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है जिस पे आपका हाँ, ऑन पेज तो ये कहाँ पे मीन्स ये के ऐड है वेबसाइट में? ये बैकएंड पे ये सारा आर्टिकल लिखा हुआ ना, ये सारा। अच्छा हाँ जी, ये सारा आर्टिकल लिखा हुआ है ना। सर पहले सबसे पहले आपने यहाँ, हाँ जी जी बताओ। एक और चीज पूछनी है कि देखें ऑन पेज तो एसईओ सारा आर्टिकल पे होती है, तो अगर हम्म होम पेज पे हमारा आर्टिकल नहीं है कुछ ज्यादा हम्म। तो उसको अब कैसे करना है? एक मिनट सर। आप कह रहे हैं अगर आर्टिकल ज्यादा नहीं उसको आप रैंक कैसे करोगे? जी ये नहीं, सवाल यही कि आपका अगर आर्टिकल नहीं जी लिखा हूँ जी तो रैंक कैसे होगा? जी जी। ठीक है मैं उसको ठीक है मैं उसको बताता हूँ, पहले ये हम कर लें फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए ठीक ओके है। सर ओके। ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से टाइटल को यहाँ से डिलीट किया, मैंने लिखा बेस्ट, आगे मैंने ये लिख दिया, बल्कि डी कैपिटल कर दो इसका, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। ये मेरा मैंने अपना मेटा टाइटल सेट कर दिया और ये देखा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपकी मेन मेन चीजें थी वो आपकी सारी ठीक हो गई। आपने फोकस की फ्रेज भी रख दिया, अपना फोकस की फ्रेज था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। और मेटा में हमारी कोशिश होती है कि जो फोकस की वर्ड है उससे पहले एंड में कोई ना कोई हम साथ में वर्ड ऐड करके उसे और अच्छा सा बना लें। इंस्टा देखो, अगर मैं खाली लिखता डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान तो यही मेरा फोकस कीवर्ड है, यही मेरा मेटा टाइटल हो जाता। मसला कोई नहीं था, लेकिन इसको मैं और इम्प्रूव कर सकता था, तो इसलिए मैंने शुरू में बेस्ट लगा दिया। तो इस तरह ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान ये हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। ओके। अब ये इसका हमारा बैकएंड जो है वो क्लियर हो गया सारा। अब इसका हमने फ्रंट एंड पे देखना है। तो जैसे होम पेज के ऊपर हमने क्या किया था, फ्रंट एंड पे मैंने आपको दो बातें बताई थी, या तो आप कंटेंट लिखवा लो प्रॉपर, ठीक है। या अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरी वेबसाइट के ऊपर जगह नहीं है कंटेंट लिखने की, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप कहीं ना कहीं दो तीन दफा वाला कीवर्ड जो है वो लिख देते हो कहीं पे। तो लेकिन इसके पेज के ऊपर प्रॉपर हमारे पास जगह थी, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर कंटेंट लिखवाया है, वो मैं दिखाता हूँ। ये पता नहीं थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद नेट का इशू है कोई। यानी सर क्या चीज? यानी हर पेज पर कंटेंट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा आपकी। यानी सर हर वेबसाइट के हर पेज में कंटेंट होना जरूरी है? नहीं मूसा, आवाज नहीं आ रही। ये मैं फ्रंट एंड पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे जो है ना 300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखवाया था, जिसमें तीन दफा
दफा मैंने लिखवाया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये एक रेशियो होती है कि अगर तो आप 300 वर्ड्स का कंटेंट लिखवा रहे हैं तो उसका मतलब है आपके जो कीवर्ड्स आएंगे टोटल वो 3 से 4 आएंगे, ठीक है। अगर आप है 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखवा रहे हो तो आपके कीवर्ड्स 5 से 6 आएंगे। फर्स्ट करो आप कहते हैं मैं 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही। ठीक है। फर्स्ट करो तुम कहते हो कि मैं 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब तुम 6 कीवर्ड्स लिख सकते हो। अब ये 6 कीवर्ड्स होंगे, इनमें से 3 तुम्हारे प्राइमरी होंगे जो कि रिपीट होता रहेगा बार बार, प्राइमरी एक ही होता है याद रखना, ठीक है। और जी 3 तुम्हारे डिफरेंट सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो था, ये मेरे ख्याल से ये 300 वर्ड्स का लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा जो मेन प्राइमरी कीवर्ड था वो क्या था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। ये इसको हम चेक कर लेते हैं कितनी दफा इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कंटेंट में। तो मैंने कंट्रोल F दबाया, कंट्रोल V दबाया, ये देखो ये 3 दफा आया है इसके अंदर। ये पहली दफा ये है, ये एक यहाँ पे आ रहा है, ये दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये 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 इसका समझ आ गई, कीवर्ड है। 3 दफा मेरा प्राइमरी। हाँ, जो तो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा जितनी दफा आपने, जितने का आपने कंटेंट लिखा है। अगर 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो 500 का मतलब क्या होगा कि आपके 6 कीवर्ड्स आ गए, 6 का हाफ क्या होता है 3। तो इसका मतलब आपके 3 जो है वो ये मैं, हाँ ये 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है बेसिकली। तो इसका मतलब है आपका 3 दफा प्राइमरी आएगा और 3 दफा सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। अब जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो हमेशा प्राइमरी कीवर्ड्स के अंदर से निकल रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड हमने क्या लिखा है, ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, एक ये लिखवाया हुआ है हमने। और सर एक और चीज पूछनी है आपसे। सर आवाज बेटा आ रही आवाज नहीं आ रही, करीब आके बोलो। है? आप आपको आवाज आ रही है? नहीं, शुरू के अल्फाज समझ आते हैं फिर कट जाते हैं। एक मिनट सर। वेट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन है जरा। ओके ओके। सर अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी जी, अब आ रही है। सर आपसे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, मैं वैसे तो आर्टिकल की लिमिट तो वहाँ पे मेरा ख्याल 1000 से ऊपर ही कहते हैं, वो 500 एक्सेप्ट ही नहीं करता। मूसा एक काम करो, या तो तुम ना वॉइस नोट मुझे भेजो क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही, मुझे तुम लोग की जा रही है आवाज। जी तो इन भाई का जो भी क्वेश्चन है वो मुझे वॉइस नोट जी में जी, भेजो ताकि मैं मैं यहीं ना वॉइस नोट आंसर आपको कर दूँ। करवा देता हूँ। तो अभी ठीक है। आप सेशन को जितना भी मतलब सारा आप कवर कर लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्राइमरी कीवर्ड तो समझ आ गया ना कि कितनी हमने रेशियो रखनी होती है इसकी, जी जी। ठीक है। और उतने ही दफा आपने सेकेंडरी कीवर्ड रखने होते हैं। अब प्राइमरी आपका तीनों दफा सेम था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। सेकेंडरी कीवर्ड जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा ही डिफरेंट हो। अगर कोई बहुत हैवी ट्रैफिक वाला आ रहा है तो उसको आप 2 दफा भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, ये हमने लिख दिया सेकेंडरी कीवर्ड। एक इसमें आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, दूसरा था ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और तीसरा भी आप इसी तरह कुछ बना सकते हैं। मैं ये टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ये तीसरा ये था। तो इस तरह हमने प्रॉपर एक कंटेंट लिखवाया इस पेज के ऊपर, इसका बैक एंड सारा ठीक किया। इसका ये मैंने फ्रंट एंड आपको दिखा दिया कि 500 वर्ड्स के आर्टिकल कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें 6 कीवर्ड्स चलवाए, 3 दफा आपका प्राइमरी कीवर्ड रिपीट हुआ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी 3 आपके डिफरेंट सेकेंडरी कीवर्ड चूज हुए। फिर ये सारा अब हो गया। अब मेरा ऑन पेज कंप्लीट हो गया इस पेज का भी ना। अब मैं इसकी ऑफ पेज करूंगा। समझ आई यहाँ पे बात? इसके ना क्वेश्चन हैं तो वो भी आवाज कट रही है, तो मैं ना वॉइस नोट इसके भिजवा दूंगा आपको। तो फिर आप बता ठीक है दीजिएगा, ठीक। ठीक है। साथ में वीडियो हम ये चलो दोबारा ठीक। देख लेंगे, रिकॉर्ड हो रही है। तो तसल्ली से ना फिर इसकी क्वेश्चनिंग कर लेंगे, क्योंकि न्यू टॉपिक है। इसको तो थोड़ा सा आइडिया है एसईओ का, तो मेरे लिए न्यू है, एक और लड़का है उसके लिए न्यू है, बल्कि दो हैं हम। तो इस वजह से ना ज़रा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करते हुए करना। कोई मसला नहीं, तुम लोग देख लो, फिर मुझे जो भी क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। जी जी, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर दूं। जी जी, ठीक है। चलो ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।